अभी हम लेके आए, कच्चा सौदा है, कहीं गड़बड़ न हो जाए कि गमछी से उसके पीछे जो है पेशाब के रास्ते से मारेंगे अगर, बड़े रोजगारी भी फेल होते हैं, हम भी फेल हो जाए। गोबर से जिनको डर लगेगा वो नहीं पाल सकते। अच्छा, फ्रीजियन का दूध ज्यादा होगा। आ चुके हैं दादाजी के पास, ठंडी का मौसम है और तिवारी जी ने दादाजी से इस गाय की खरीदारी की हुई है और हम भी वाहन लेकर आए हैं अपनी इस गाड़ी से। इस गाय को लेकर जाएंगे, थोड़ा दादाजी से कुछ जानकारी आप लोगों को देंगे दादाजी, क्योंकि पुराने और अनुभवी आदमी हैं। इससे पहले 2 वीडियो दादाजी की बना चुके हैं जिसमें दादाजी ने अच्छा खासा अनुभव दिया और बहुत सारे आप साथियों ने सम्मान किया और उनकी दादाजी की जानकारी का अच्छा अनुभव मिला। पुनः दादाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादाजी भैया प्रणाम। भैया कुछ ना, कैसे हैं आप? हम बहुत ठीक हैं। मौसम सर्दी का चल रहा है दादाजी। हाँ। और जैसे अभी यह गाय गाड़ी से जाएगी तो इसको घर पे ले जाने के बाद क्या क्या करना पड़ेगा? भैया इसको ले जाने के बाद तत्काल इसको पानी न पिलाया जाए। अच्छा, 1 घंटे 2 घंटे के बाद इसको पानी दिया जाए जी। और इसके बाद अगर हमसे हो सके इसको थोड़ा सा गुड़ और तेल जरूर देना चाहिए। गुड़ और तेल? हाँ। ये पिलाना चाहिए या खिलाना चाहिए? चाहे खिला दिया जाए चाहे पिला दिया जाए, क्योंकि इसकी हरारत जो है दूर हो जाएगी, ठंडी का मौसम है। अच्छा, उससे थकान जो रहती है वह दूर हो जाएगी। हाँ। चलिए, काफी अच्छा है। तो दादाजी कौन से वेद में होगी यह गाय? भैया दूसरा है। पहले वेद में कितना लीटर दूध निकाली थी ये? अब पहले वेद में तो 6 लीटर दूध था बच्चे छोड़ करके, अब इस समय अंदाजन दादाजी 12 लीटर के आसपास दूध है। हाँ, अंदाजन नहीं भैया, सही है 12 लीटर दूध। अब जो उसमें है कीमत अब यही है। खिलाई पिलाई ठीक रहेगी। हाँ, तो 12 लीटर से कम दूध नहीं देगी, ऊपर हो सकता है। अच्छा दादाजी, एक चीज आप बताइएगा, जैसे आप तो पशुपालन काफी सालों से कर रहे हैं, जैसे चाचा जी मान लीजिए यह गाय तो आपके यहाँ से खरीदी जा रही है। हाँ भैया। लेकिन और बहुत सारे साथी हैं अलग अलग प्लेटफार्मों से, मान लीजिए व्यापारी से, मेला मंडी से, किसान के यहाँ से गाय खरीदारी करते हैं। तो किन प्रमुख और बारीक चीजों पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है ताकि जो भी पशु की खरीदारी करें तो वह ठगी का शिकार न हो? भैया देखिए, ठगने वाले बहुत हैं जी। कुछ तो अपनी किस्मत है जी और कुछ तो अपना व्यवहार है जी। तो किस्मती बात यह है कि अभी हम लेके आए, कच्चा सौदा है, कहीं गड़बड़ न हो जाए, पहली बात जी। कुछ तो भगवान पर भरोसा रखना चाहिए जी। और ठगी का मतलब यह है कि जैसे हम जानवर खरीद रहे हैं तो उसकी हर व्यवस्था पर देख ले, जैसे उसकी छीमी न मारी हो। अच्छा। उसकी छीमी से खून न आ रहा हो जी। गाभिन पर भी पेवर रकम से आता है, वह गाय लेने योग्य नहीं होती है। अच्छा। और लोग कभी कभी करते हैं, जैसे मान लीजिए गाय हमारी बैठी है और उसके नीचे हम पुआल नहीं डाले हैं या मेट नहीं बिछाए हैं तो थन दब सकता है, उसकी छीमी से या थनैली हो सकती है या कुछ खून भी आ सकता है। जी। यदि अगर बच्चा दी हुई खरीदा जाए चाचा जी? हाँ, बच्चा दिया खरीदी जाए तो उसमें भैया देखिए 2 प्रकार की असुविधाएं होती हैं। पहली असुविधा है कि उसको हम पहले हाँकें जी और उसको कपड़े के गमछी से उसके पीछे जो है पेशाब के रास्ते से मारेंगे अगर हम धीरे से, तो अगर उसमें बेला या फूल होगा तो गाय जो है सीधे सीधे अपने आप वो घुटने के बल निहुरने लगेगी। अच्छा। हाँ, यह बहुत पूर्ण अनुभव मेरा है, क्योंकि हम इस साल 75 साल के हो गए हैं, 22 वर्ष से हम यह धंधा कर रहे हैं। अच्छा, जैसे बेला अगर पहचानना हो कि गाय बेलही है कि नहीं तो किस हिसाब से आप बताए पहचाना? अब हम बता रहे हैं कि गाय खड़ी है जी, बच्चे को दिया है। हाँ। तो कुछ उसमें पीड़ा जरूर होगी बेले के रूप में जी। बच्चा देने पर भी दर्द होती है जी। तो उसको हम गमछी से पहले उसके पेशाब के रास्ते पर उसे मारें धीरे से जी। और उसका जो है उसको हाथ से उठाएं जी। अगर उसमें कमी होगी तो वह सिकुड़न पैदा हो जाएगी और गाय जो है धीरे धीरे लटकने लगेगी पीछे की तरफ जी। यह मेरा अनुभव किया हुआ। काफी बारीक चीज आप बता रहे हैं चाचा जी। और किन चीजों पे ध्यान दिया जाए? ध्यान दिया जाए, पहले उसके दांत को देख लिया जाए। अच्छा। कि हम झूठे कह रहे हैं कि असलियत कह रहे हैं। अच्छा। यह प्रकृति का देन है, उस पर जरूर ध्यान दिया जाए। मुंह खोल के दांत चेक कर लिया जरूर चेक कर लिया जाए। अच्छा। हाँ। कई चीजें ये होती हैं चाचा जी, गाय रहती है तेहला चौथा और लोग बता देते हैं पहला दोहला है, तो उस पे किस हिसाब से पहचाना? अगर जानवर दूबर है जी और उसके जो है आज ये फ्रीजियन जो गाय है भैया, फ्रीजियन गाय जो है रोज ढेर लगती हैं। अच्छा। कोई गाय साल में, कोई गाय 1.5 साल लगती है तो उसके परसीमन में या जानने में असुविधा पड़ती है। बड़े बड़े रोजगारी भी फेल होते हैं, हम भी फेल हो जाते हैं। अच्छा। तो इसकी गाय पे अंदाजा कम लगता है फ्रीजियन गाय में, या तो दांतन हो जी
अगर दांतन है तो ठीक है, अगर मिली हुई है तो उसको जो बताए उसके बाद उसको एक बेद और आगे जान लें। या तो खूब जानी पहचानी हो, या किसान की हो, या घर की, या घरेलू संबंध की हो, तो उसी को जाने। ये गाय बहुत ढलती हैं, अगर इनको खिलाई पिलाई नहीं की जाएगी तो ये पहली होगी तो जान पड़ेगा कि इसके तीसरा है। अच्छा, बछिया आप बढ़िया बढ़िया बछिया रखे हुए हैं, साहीवाल गिरी की। हाँ भैया। और कुछ फिजिशियन क्रॉस की भी हैं। हाँ। इनको समय से तैयार करने के पीछे का मूलभूत कारण बताइएगा, ताकि यह समय से तैयार हो जाए। भैया इसको पहले जिस तरह से दूध बच्चों को पिलाया जाता है उसी तरह से इनको दूध पिलाया जाए। अच्छा। समय समय पर इनको कीड़ी की दवा दी जाए। अच्छा। समय समय पर इनको कड़वा का तेल दिया जाए। अच्छा। और इनको मिनी मिक्स या मिनरल मिक्सचर दिया जाए। अच्छा। तो सबसे पहले यह है कि कीड़ी की 6 महीने के बाद जरूर कीड़ी की दवा दिया जाए। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसे अब मौसम सर्दियों का आ गया है। हाँ। तो सर्दियों में किन चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है? इनके भोजन में इनको पानी न दिया जाए, कम पानी दिया जाए। अच्छा। और पानी पिलाया जाए, ताजा पानी पिलाया जाए। अच्छा। हाँ। और ये सरसों का तेल भी आप सरसों का तेल भी भैया इनको 15 दिन या जिस समय अपना संजोग हो उसी तरह से दिया जाए। जो जानवर दूध दे रहे हैं उनको भी दिया जाए। अच्छा। हाँ। और जो गाभिन अवस्था में है उनको भी दिया जाए, इससे कोई हानिकारक नहीं है सरसों के तेल से। अच्छा, थोड़ा अब आप एक चीज़ ये बताइएगा, जैसे बहुत सारे साथियों की इच्छा रहती है पशुपालन करने का, पशुपालन शुरू करने का, तो कौन से लोग पशुपालन में सफल हो सकते हैं, कौन से लोग पशुपालन में सफल नहीं हो सकते हैं? भैया गोबर लगेगा, गोबर से जिनको डर लगेगा वो नहीं पाल सकते। वो नहीं पाल सकते। नहीं। और जिनको गोबर से और गायों से प्रेम है वो पाल सकते हैं, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे नई उम्र के हों, चाहे पुरानी उम्र के हों, सब पाल लेंगे। सब पाल लेंगे। सीखना भी जरूरी होता है। सीखना भी है। कौन सी नस्ल की गायों को रखा जाए अगर दूध का व्यवसाय करना है तो भैया सबसे पहली गाय जो दूध का व्यवसाय करना है जी, तो हम साहीवाल एक रखें, एक फ्रीजियन रखें। अच्छा। क्योंकि साहीवाल का दूध मोटा होता है, फ्रीजियन का दूध पतला होता है जी, तो दोनों के मिलावट में हम सक्सेस होंगे। अच्छा। अगर मान लीजिए हम साहीवाल ही दूध गाय को रख लें जी, तो साहीवाल का गाय जो दूध देगी वो कम देगी। अच्छा। फ्रीजियन का दूध ज्यादा होगा, तो दोनों के मिलावट में हम देंगे तो हमको जो है हमारा पोजीशन ज्यादा होगा। अच्छा। हाँ। साहीवाल फ्रीजियन को साथ में रखने से हाँ, या भैंस रखा जाए। हाँ। ताकि फैट जो है मिलता रहे। अच्छा, अगर बात किया जाए खर्चा कितनी बैठ जाती होगी? अब खर्चा तो किसान हम जैसे हैं, हम लोगों को खर्चा कम पड़ेगा, जो मोल लेकर खिलाएंगे उनको खर्च ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, तो जो भूमिहीन है वह यह व्यवसाय कर सकते हैं या नहीं? जरूर कर सकते हैं भैया। हाँ, लेकिन वो फ्रीजियन रखें, पहले फ्रीजियन रखें। हाँ। अच्छा, साल भर हरा चारा देना इनको आवश्यक रहता है? बहुत जरूरी है। किस चीज की पूर्ति करता है हरा चारा? अरे हरा चारा भैया प्रोटीन देता है, दूध की मात्रा भी बढ़ाता है, उनको ताकत देता है, यही सब है। पशु आहार जो बाजार के आते हैं यह ज्यादा सही होते हैं या स्वयं से बनाया जाए? अगर पशु आहार घर से हम बनावे, पशु आहार घर का बनावे तो बड़ा अच्छा होगा। घर का पशु आहार कैसे बनाया जा सकता है? पशु आहार जो भैया है उसमें हम जैसे जौ लिए, हाँ, मोटा दाना जौ हुआ, मकई हुई या बाजरी हुई जी, इसके लिए जी, और उसमें 100% तो नमक थोड़ा सा चाहिए जी, उसमें गुड़ मिला के दिया जाए जी, और उसमें थोड़ा सा खली दिया जाए जी, और कच्चा दाना भी उसमें मिला दिया जाए जी, तो यही पशु आहार है जी, जी। लेकिन घर के लोग पशु आहार कम बनाते हैं। अच्छा, हाँ, बाजार वाला आसानी पड़ता है उनको, आसानी से लेते आए, बोरा खोल के खिला दें बस। हाँ। और उसका अच्छा परिणाम हो या गलत परिणाम उससे नहीं मतलब है। और हमें लगता है अगर पशु आहार सही है तो अच्छा परिणाम मिलेगा, जरूर मिलेगा, और खराब अगर है तो कहीं न कहीं दुष्परिणाम भी उसका मिलता है। हाँ। अच्छा दादाजी, ये बताइएगा कभी कोई बिकाऊ भी है वर्तमान समय पे? वर्तमान भैया एक तो बिक गई है। हाँ, ये तो बिक गई है, तो भी जाएगी गाड़ी पे। हाँ, दूसरी ये गाय जो है गिरी है। हाँ। पहला है। कौन सी? ये बैठी है, इसको उठा रहे हैं हम। हाँ, देखिए थोड़ा उठाइएगा इनको। उठाओ। गौरा। अच्छा, नाम भी रखे हैं इनका? हाँ भैया, गौरा नाम है। हाँ, गौरा। घर का ही बच्चा था या बाहर? घर का। अच्छा, कौन से वेद में गाभिन है ये पहला भैया? अच्छा, पहले वेद में। हाँ, 2 दांत के बाद अब 4 दांत हो रही है। 4 दांत हो रही है। हाँ। तो कब तक बच्चा करेंगे? ये फरवरी लास्ट तक। हाँ। अच्छा, तो अंदाजन कितना लीटर दूध निकल सकता है? अब इसकी भैया अब क्या बताएं जी, 4 लीटर तो समझ रहे हैं, लेकिन इसकी माँ तो 5 लीटर दिया था, वो साहीवाल जर्सी करके थी। अच्छा, तो दादाजी दाम क्या रखे हैं इनका? इनका दाम भैया 32,000 रुपया है, 30,000 पाएंगे देंगे। अच्छा, इस समय
एक बार आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिएगा। साथियों, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। यदि आप लोगों को आवश्यकता होगी तो दादाजी से बात कर लीजिएगा, अपने हिसाब से जानकारी ले लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। क्रय विक्रय से हमारा संबंध नहीं है। दादाजी नंबर बताइएगा। भैया लिखे जी 8948 8948 31 31 64 68 64 68। हाँ। तो साथियों, यदि आप लोगों को आवश्यकता होगी तो दादाजी की यह गाय बिकाऊ है। व्यक्तिगत आप दादाजी से संपर्क करके, और कई साथी हमसे कहते हैं भैया गिरी में हमको बछिया गाय चाहिए, तो इस समय है दादाजी के पास, तो आप लोग बातचीत करके ख़रीदारी कर लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा अनुभव दादाजी आपके माध्यम से हमारे साथियों को सीखने को मिला, और आपने अपना अमूल्य समय निकाल के पशुपालन से संबंधित जो भी आपका अच्छा खासा अनुभव था वह दिया। चलिए। तो दादाजी, हाँ भैया, थोड़ा ये बताइएगा हाँ। कि जैसे कई लोग ये कहते हैं कि साहीवाल और गिरी जो होती हैं भड़कीली नस्ल की होती नहीं, कुछ नहीं भैया। देखिए, हाँ। पहले ही जानवर को देखें, जो खिलाता पिलाता उनके लिए सब करती हैं। ये देखिए, ये है जी ये काफी शांत स्वभाव के हैं। और सभी शांत हैं। जी देखिए गिरी है। हाँ, ये 70% 80% के, ये भी देखिए, ये सब हैं। 70 से 80% गिरी है इसमें। हाँ, ये है गिरी। जी तो ये भी बिकेंगी? हाँ है? ये भी बिकेगी। अच्छा। ये लेट है। तो कितना महीना हुआ इनका सीमन हुए? 3 महीने। 3 महीने हुआ है। हाँ। चलिए, काफ़ी अच्छा चाचा जी, आपने अमूल्य समय निकाल के जो भी आपका पशुपालन का अनुभव था वह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास और कई लोग आए हैं, उनसे मुलाकात कीजिए। पुनः फिर हम लोग जब आएंगे तो आपसे जरूर जानकारी लेंगे। धन्यवाद।